तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं बना रही हूँ गरम मसाला। सोचा थोड़ी मेहनत करके वीडियो बनाऊँ और आपको भी ये रेसिपी अपलोड करूँ और बताऊँ कि ये गरम मसाले की रेसिपी कितनी ज़बरदस्त है। और क्योंकि बकरीद आने वाली है, तमाम घरों में मसाले की तैयारियाँ चल रही है, तो मैंने भी सोचा कि चलो ये छोटा सा काम है तो आज मैं कर लूँ और एक वीडियो बनाकर आपको भी अपलोड कर दूँ ताकि आप भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले यहाँ आते हैं गाइस, ये है सफ़ेद ज़ीरा। ये मैंने जो है खाने की जो ये वाले चम्मच है, ये मैंने जो है 4 से 5 ही लिए हैं। और ये जो है साबुत धनिया है, ये मैंने 2 चम्मच लिए हैं। ये 2 से 2.5 आप ले सकते हैं। और ये है दालचीनी, ये भी मैंने 2 चम्मच लिए हैं। और ये है काली मिर्च, जिसे ब्लैक पेपर भी कहते हैं, तो ये भी मैंने 2 चम्मच लिए हैं। और ये है बादियान के फूल, ये भी मैंने 1 चम्मच लिया है। और ये है जावित्री। जायफल मेरे पास थी नहीं, मैं मंगवाना भूल गई। मुझे ऐसा लगा मेरे घर में मौजूद है तो मैं मंगवाना भी भूल गई, तो लिहाजा ये जावित्री आप डालें जायफल में, फिर मंगवा कर पीस के इसमें शामिल करूँगी। और ये है तेज़पात, ये भी मैंने जो है 4-5 जो पत्ते लिए हैं। और ये लौंग है, ये भी मैंने 1 चम्मच ली है। और ये जो है ये बड़ी काली मिर्च से कहते हैं, तो बड़ी इलायची, सॉरी काली इलायची ये है। अब ये सब जो है मैं आपको दिखाती हूँ। और ये सब ये मैं एक यकजा करूँगी और फिर मैं ये इसमें डालूँगी। अच्छा, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसे रोस्ट करूँगी। अच्छा, ये 2 चीज़ें जो हैं आप देखें, अचार गोश्त का पैकेट भी मैंने रखा है और ये मैंने कुछ इलायची के दाने भी रखे हैं। तो ये मैं बताऊँगी कब डालना है। सबसे पहले तो हम पहले इसे जो है रोस्ट करते हैं। तो ये कितना रोस्ट करना है, चलिए ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस, ये जो है ये लो फ्लेम पर हमें हल्का हल्का रोस्ट करना है। हल्का हल्का यानी कि सिर्फ इसकी खुशबू आए, इतना हमें ये रोस्ट करना है। देखिए फ्लेम भी देखिए मैंने कम ही रखी, इतनी ज़्यादा नहीं रखी। आप 2 मिनट का टाइम रख लें अगर आप, लेकिन एक चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना है कि इन तमाम चीज़ों की मेज़रमेंट आपको बराबर रखनी है। कोई चीज़ कम या ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक फ्लेवर है, अपनी खुशबू है, अपना एक जायका है, जिसमें कुछ चीज़ें कम जो है मेज़रमेंट में यूज़ होती है, कुछ चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल। जैसे कि आपने देखा कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मैंने ज़ीरे का किया है, कि ज़ीरे की एक बहुत अच्छा फ्लेवर होता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, जो खाने की रंगत और खुशबू को बहुत अच्छा कर देती है। तो ये खुशबू आनी शुरू हो गई, तो ये जो है मेरे ख्याल में 1 से 2 मिनट होने वाले हैं। और ये 1 मिनट, और चम्मच आपको रोकना नहीं है, चम्मच चलाते रहना है ताकि चले। ये 2 मिनट कंप्लीट होने वाले हैं। अब मैं ये चूल्हा बंद करूँगी। बहुत ज़बरदस्त खुशबू है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। इसके आगे क्या करना है मैं, तो आप देख सकते हैं कि ये तैयार हो गया। अब मैं इसे ये जो है चॉपर में डालूँगी। चॉपर खुश्क होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा,
ताकि मसाला जो है इसमें चिपके ना, और अगर मसाले में नमी आ गई तो फिर ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल खुश्क और साफ़ सुथरा होना चाहिए। अब हम ये इसमें डालते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं, तो वो पूरा मटेरियल जो है मैंने इस जार में डाल दिया है। और जो अब मैंने आपसे कहा था कि ये मैंने 10 से 11 दाने जो हैं छोटी सब्ज़ इलायची के रखे हैं। अब हम ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अब ये भी रेडी हो चुका है। अब हम इसे ब्लेंडर करते हैं। तो गाइस ये देखिए, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ये तैयार हो चुका है। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ गया है और माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। और ये जो थोड़ा है ये भी अभी हो जाएगा। मैं दोबारा करने वाली हूँ। ये मैंने बीच में रोक दिया क्योंकि अब मैं जो इसमें ऐड करूँगी, ये देखिए कि शान का अचार गोश्त है या इसके अलावा भी कोई और कंपनी हो जो आपको पसंद हो, तो वो इसमें ये 2 चम्मच आप ऐड करते हैं। 2 चम्मच ये आप डाल के देखें तो इससे आपको खुद अंदाज़ा होगा कितना ज़बरदस्त। ये फिर एक मरतबा हमें जो है ये अब मैं एक बार जो फिर है फिर इसे जो है ब्लेंडर करूँगी एक बार फिर। तो गाइस हमने जो है मसाला ब्लेंडर कर लिया और अब हम जो है मसाला खोल के देखते हैं। ये देखिए मुकम्मल तैयार है और ये पाउडर फॉर्म में आ चुका है। मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त खुशबू है। और जितना मैंने आपको मेज़रमेंट बनाया था तो उसमें ये एक जार मेरा कंप्लीट तैयार हो गया। और मेरा ये जार जो यूज़ होता है ये मेरा 3 से 4 माह में मेरा ये यूज़ होता है, क्योंकि हमारी फैमिली छोटी है, इतना यूटिलाइज़ नहीं होता। तो मेरी एक ये जार मैं भर के बनाती हूँ। ये कंप्लीट एक मेरी जार मैं भर कर बनाती हूँ। और ये मेरी सम टाइम 3 माह और सम टाइम 4 माह, इस साल में मैं 2 से 3 बार बनाती हूँ। तो अक्सर लोग मुझे ये भी कहते हैं कि तुम इतनी मेहनत करती हो, बाज़ार में रेडीमेड भी मिलता है, आप मंगवा सकती हैं, रेडीमेड मिलता है। तो मुझे पता है रेडीमेड मिलता है, लेकिन ये जो रेसिपी है ये मुझे बहुत पसंद है और इसकी खुशबू बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही अच्छी है। और ये किसी भी आप सादे खाने में भी डालेंगे तो उसका जायका बहुत बहुत ज़बरदस्त होगा। तो ये मेरा एक मेज़रमेंट है, मैं इसके मुताबिक बनाती हूँ। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। बकरा ईद आने वाली है और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत खुशबू आ रही है। अगर आप ट्राई करेंगे तो ये खुशबू आपके खानों में भी आएगी। तो अल्लाह हाफ़िज़, फिर मैं चलती हूँ।